Hello, good morning and welcome to all my dear learners in the platform of the Pinnacle Academy with me, अनिकेत। तो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के फोर्थ पार्ट में हैं, जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में वर्ब के बारे में पढ़ा, जिसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिस्क्राइब करके बताया है, और उस 3 पार्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छे से वर्ब को पढ़ा। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी जो होता है वो होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। आई होप कि आप लोगों ने अपने स्कूल्स में या फिर अपने ग्रामर के बुक्स में क्रिया विशेषण के बारे में जरूर पढ़ा होगा, हिंदी में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आज आइए आप लोगों को मैं इंग्लिश में बताता हूँ कि क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में। तो एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 2 वर्ड है, एक है क्रिया और दूसरा है विशेषण। तो ये 2 वर्ड मिल करके क्रिया विशेषण बना है। यानी कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है अपने स्कूल्स में कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को, ठीक है, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में। अब आइए हम लोग डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि क्रिया विशेषण एक्चुअल में किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। एन एडवर्ब इज ए वर्ड। क्या है? एक वर्ड है, ठीक है, दैट मोडिफाइज, जो क्या करता है, थोड़ा सा मोडिफाई करता है और डिस्क्राइब करता है। मॉडिफाई करना मतलब कि थोड़ा सा चेंजेस लाता है, और डिस्क्राइब करना दैट मीन्स कि थोड़ा सा उसको डिटेल में बताता है। ए वर्ब किसके बारे में बताता है? तो एक वर्ब के बारे में बताता है, एक क्रिया के बारे में बताता है, एक एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के बारे में बताता है, और अनदर एडवर्ब प्रोवाइडिंग, ओह सॉरी यहाँ पे ing, अनदर एडवर्ब प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अबाउट किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ये जो अनदर एडवर्ब प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ, व्हेन, ठीक है, और ये वेयर, ये 3 के बारे में जो क्रिया विशेषण जानकारी देता है उसके बारे में, दूसरा एडजेक्टिव के बारे में, और तीसरा एडवर्ब वर्ब के बारे में। यानी कि जो क्रिया विशेषण है वो एक ऐसा शब्द है जो मॉडिफाई करके और डिस्क्राइब करके आपको बताता है वर्ब के बारे में, या फिर विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के बारे में, या फिर जो प्रोवाइड कराया गया क्रिया विशेषण है उसके बारे में कि वो हाउ, व्हेन एंड वेयर, और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, यानी कि किस तरीके का एक्शन उसके द्वारा परफॉर्म किया गया है। यानी कि क्रिया विशेषण के द्वारा किस तरीके का एक्शन परफॉर्म किया गया है ये बताता है। देखिए हिंदी में हम इसको कैसे जानेंगे? वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे, अनदर एडवर्ब प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ, व्हेन, वेयर, यानी कि दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, कि वो किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पे 2 सेंटेंस लिया हुआ है समझाने के लिए एज एग्जांपल। ही रैन क्विकली, तो क्रिया की विशेषता बताता है ना। हम लोगों ने एक तो देखा कि क्रिया की विशेषता बताएगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्रिया की विशेषता क्या है। यहाँ पे है रैन आपका क्रिया, और इसकी विशेषता क्या बतला रहा है? क्विकली, यानी कि वह तेजी से दौड़ता है। ठीक है, जल्दी से, एकदम क्विक मतलब जल्दी से। वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? तो तेजी से दौड़ता है, एकदम जल्दी से। ठीक है, तो वो तेजी से दौड़ता है, वो उसकी खासियत है ना, वो उसकी क्या है? विशेषता है। दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? कुछ लोग स्लो दौड़ते हैं, कुछ लोग फास्ट दौड़ते हैं, कुछ लोग क्विकली दौड़ते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि ही रैन क्विकली। दूसरा हमारे यहाँ पे सी इज वेरी स्मार्ट। वेरी स्मार्ट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो ये वर्ड है स्मार्ट, ये स्मार्ट वर्ड यहाँ पे हम लोगों को ये समझाने के लिए है कि ये एक हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं कि दूसरा चीज यहाँ पे ध्यान देखिएगा कि सी है, सी के साथ में हमने स्मार्ट इस्तेमाल किया है। ठीक है, दैट मीन्स ये मत समझिएगा कि लड़की के लिए तो ब्यूटीफुल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये हम लोग सेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो सी इज वेरी स्मार्ट। वो कैसी है? वेरी स्मार्ट है, सी इज स्मार्ट। ठीक है, पढ़ रही है, बहुत स्मार्टली आंसर दे रही है।
लेकिन हम क्या बोलेंगे, सी इज स्मार्ट, बट सी इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, कितनी ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ठीक है, स्मार्ट तो है, लेकिन कैसी स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। ठीक है, सवाल का जवाब बहुत शानदार तरीके से वो दे रही है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आया हो। अब आइए हम लोग इसका टाइप्स देखते हैं। उसमें आप लोगों को डिटेल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एडवर्ब को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स देखने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा है, उसको ध्यान से देख लेते हैं। क्या बोलता है नोट्स, एडवर्ब्स ऑफन एंड इन एल वाई। एडवर्ब्स जो है वो प्रायः, ऑफन मतलब होता है प्रायः, एल वाई से खत्म होता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है जैसे ब्यूटीफुली, BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुली। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है FASTLY, फास्टली। जैसे मैंने लिखा है QUICKLY। तो ये जो LY से यहाँ पे एंडिंग हो रहा है, ये हमें बताता है कि ये एडवर्ब है। ठीक है, क्या है, एडवर्ब है, दैट मीन्स की क्रिया विशेषण है। तो एडवर्ब्स प्रायः LY से एंड होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्ड मैंने लिखा है एग्जांपल के तौर पे, जैसे फास्ट का ठीक है हम लोग फास्टली बना सकते हैं, लेकिन हमेशा फास्ट में फास्टली नहीं बनता है। साथ ही साथ वेल मतलब होता है अच्छा। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, वेली, WELLLY, इस तरीके से लिखेंगे, नहीं, ये नहीं बनेगा। उसके बाद नेवर का बनेगा नेवरलेस। ठीक है, लेकिन नेवर का नेवरली, NEVERLY ऐसे बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल लिखा है, जो कि ये बताता है कि इससे हमारा एडवर्ब नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन फास्ट से फास्टली बनता है। ठीक है, तो ये होता है आपका, आप इसको याद रखेंगे कि जो वर्ड LY से एंड होता है वो एडवर्ब होता है। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं इसकी टाइप्स में हम लोग देखेंगे। पहला टाइप्स है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर मतलब होता है रीति क्रिया विशेषण। दूसरा है हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी कि काल क्रिया विशेषण। तीसरा है हमारा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी स्थान क्रिया विशेषण। चौथा है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमाण क्रिया विशेषण। छठा है हमारा एडवर्ब्स ऑफ रीजन मतलब होता है कारण, तो हो जाता है कारण क्रिया विशेषण। उसके बाद लास्ट वन है हमारा एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। नेगेशन मतलब आई थिंक कि कुछ लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है नेगेशन, मतलब इनकार कर देना, नहीं वाला। ठीक है, जिसमें हम नेवर वाला वर्ड लगाएंगे। ठीक है, और अफर्मेशन मतलब होता है दृढ़ता वाला, यानी कि जिसके बारे में हम पुष्टि कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्टि एवं नकार क्रिया विशेषण। ठीक है, पुष्टि एवं नकार क्रिया विशेषण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड नेगेशन। तो ये 7 प्रकार के एडवर्ब्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग इसको डील करते हैं एक एक करके डेफिनेशन के साथ में। ओके, सो नाउ वी हैव reached to the types of adverbs, जिसमें हम लोगों ने पहला जो टाइप देखा है वो है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। यहाँ पे आई थिंक कि आप लोगों का 1 और 2 हो जाना चाहिए था, तो वो मैं छोड़ दिया है, भूल गया था मैं, तो ये सेकंड। तो पहला जो है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जिसको हम बोलते हैं रीति क्रिया विशेषण। रीति क्रिया विशेषण दैट मीन्स कि व्हाट इट डिस्क्राइब्स। सो यहाँ पे लिखा हुआ है इट डिस्क्राइब्स हाउ एन एक्शन इज डन। क्या दिखाता है कि कौन एक एक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, यानी कि हाउ बोल रहा है, हाउ मतलब होता है कि कैसे, यानी कि कोई एक्शन किस तरीके से घटित हो रहा है, कोई एक्शन कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। ही सिंग्स ब्यूटीफुली। आप किसी को गाना गाते हुए देखते हैं, ठीक है, कोई लड़की है जो गाना गा रही है या फिर कोई लड़का है, तो वो गाना गा रहा है। जब गा लेता है तो उसके गाने को सुनने के बाद हम लोग उसको अप्लॉज करते हैं, उसको तारीफ करते हैं कि वो किस तरीके से गाना गाया, अच्छा गाया, बुरा गाया,
या फिर बेसुरा गाया। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ही सिंग्स ब्यूटीफुली, वो क्या करता है, गाना गाता है। लेकिन किस तरीके से गाना गाता है, ब्यूटीफुली। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते ही सिंग्स ब्यूटीफुल, वो सुंदर गाता है, वो सुंदर तरीके से गाता है, ठीक है, खूबसूरत तरीके से गाना गाता है, ठीक है। दूसरा है नयन वेटेड पेशेंसली। नयन किसी लड़की का नाम है और वो क्या कर रही है, वेट कर रही है, ठीक है, वेट कर रही है। किस तरीके से वेट कर रही है, तो पेशेंस के साथ में वेट कर रही है, ठीक है। उसको किसी भी चीज की हड़बड़ी नहीं है, वो वेट कर रही है, लेकिन किस तरीके से, पेशेंसली वेट कर रही है, ठीक है, एकदम धैर्य पूर्वक वेट कर रही है। तो वो पेशेंसली यानी कि धैर्य पूर्वक। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से एक एक्शन होता है। तो ये एक्शन हो रहा है, किस क्या करने का एक्शन हो रहा है, वेट करने का। क्या करने का एक्शन हो रहा है, गाना गाने का। गाना किस तरीके से गाया जा रहा है, ब्यूटीफुली तरीके से गाया जा रहा है, खूबसूरती से गाया जा रहा है, वेट किया जा रहा है। किसके द्वारा वेट किया जा रहा है, तो नयन वेट कर रही है ना, किस तरीके से वेट कर रही है। हो सकता है कि वो कुछ लोग बहुत वेट करते करते, अरे तुम अभी तक कहाँ थे, कैसे थे, इतना लेट तक वेट किए, लेकिन नहीं, ये किस तरीके से, पेशेंसली वेट कर रही है, एकदम धैर्य पूर्वक, ठीक है। तो वो धैर्य पूर्वक वेट करती है। दूसरा हम लोग आते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी कि काल क्रिया विशेषण। काल यानी कि समय, टाइम मतलब तो वही होता है ना, समय, समय। तो ये समय क्रिया विशेषण क्या बतलाता है हमें, इट इंडिकेट्स व्हेन एन एक्शन हैपन, ठीक है। क्या करता है, ये दर्शाता है कि एक्शन जो है कब हो रहा है। व्हेन का मतलब होता है कब, और हाउ का मतलब होता है कैसे। तो यहाँ पे दूसरे वाले जो क्रिया विशेषण है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि घटना जो घट रही है, जो एक्शन हो रहा है, वो कब हो रहा है, ये बताता है हमें एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, सी विल अराइव टुमारो, मतलब समझ में आया, समय यहां पे क्या है, टुमारो। टुमारो मतलब कि आने वाला कल। तो सी विल अराइव टुमारो, वो आएगी, कब आएगी, कल आएगी। तो कल क्या है, एक आने वाला समय है ना, समय के बारे में ही बताया जा रहा है ना। तो टुमारो क्या है, आने वाला समय। He visited us last week, लास्ट वीक यानी कि बीते हुए सप्ताह में, यानी कि जो सप्ताह बीत गया, जो सप्ताह खत्म हो गया, उस सप्ताह में वो हम लोगों को विजिट किया था, ठीक है। किसे किया था, हम लोगों को विजिट किया था वो, ठीक है। तो कब विजिट किया था, लास्ट वीक, ठीक है। पता चल रहा है ना, कब का आंसर मिल रहा है, कब किया था, तो लास्ट वीक यानी कि बीते सप्ताह में। कब आएगा, तो कल आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम लोग थर्ड पार्ट देखें। ओके, so now we are here for the third and the fourth types of adverbs. So the third types of adverb is adverb of place. Place that means कि स्थान। स्थान कहने का मतलब है कि कौन से स्थान पे, मतलब कि किस तरीके के स्थान पे वो घटना घटित हो रहा है या होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में, इट शोज वेयर एन एक्शन टेक प्लेस, ठीक है। वेयर मतलब होता है कि कहां। तो कोई जो एक्शन है वो कहां पर घटित हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब इसमें हम पहला एग्जांपल देखते हैं, दे लुक्ड एवरीवेयर। दे लुक्ड एवरीवेयर। एवरीवेयर जो है यहाँ पे वर्ड, ये है आपका प्लेस, ठीक है। कोई एक जगह पे नहीं, लेकिन सभी जगह पे देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं, वे लोग देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कहां देख रहे हैं, सभी जगह पर, किसी एक जगह पे नहीं। तो सो दे लुक्ड एवरीवेयर। अगला है लेट अस गो इनसाइड, ठीक है। हमें कहां जाना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। तो कहां का आंसर हमें मिल रहा है, यहाँ पे कहां जाना चाहिए, इनसाइड जाना चाहिए। इनसाइड दैट मींस कि अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दैट मींस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट्स मीन आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति, किस आवृत्ति में घटना घटित हो रहा है। किस आवृत्ति में कहने का मतलब है कि कुछ घटनाएं जो है वो डेली डेली घटित होती है, कुछ घटनाएं 2 दिन में, कुछ घटनाएं साप्ताहिक, कुछ घटनाएं मासिक, कुछ घटनाएं वार्षिक होती है, ठीक है।
तो वही चीज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये बता रहा है कि इट इंडिकेट्स हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो ये दर्शाता है कि जो एक घटना है वो घटना किस आवृत्ति में घटित होता है। एक दिन में घटित होता है या डेली डेली घटित होता है, हर घंटे घटित होता है, या फिर मासिक या वार्षिक या फिर साप्ताहिक घटित होता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सी ऑलवेज वेक्स अप अर्ली। अब यहाँ पे जो ऑलवेज वर्ड हमने इस्तेमाल किया है, यही ऑलवेज वर्ड हमें बतलाता है कि जो घटना है वो हमेशा घटित हो रहा है। हमेशा कहने का मतलब है कि रेगुलर तरीके से घटित हो रहा है। तो सी वेक्स अप अर्ली, यानी कि सुबह में वो जल्दी उठ जाती है। दूसरा है आई रेयरली गो आउट दीज डेज। आई रेयरली जो है ये बता रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि किस प्रकार से वो बाहर जाता है। ठीक है, कैसे बाहर जाता है, हाउ मतलब कि कैसे। तो कैसे घटना घटित हो रहे हैं, सी वेक्स अप अर्ली, वो सुबह जल्दी उठती है हमेशा। आई रियरली गो आउट दीज डेज, आई रियरली गो आउट दैट मीन्स कि मैं कभी कभी, ठीक है, या तो 2-4 दिन में एक बार या फिर सप्ताह में एक बार बाहर जाया करता हूँ। ठीक है, so let me come to the next. So now we are in the 5th and 6th part of adverbs. यहाँ पे 5th part में हम लोग देख रहे हैं ये होता है adverbs of degree। और डिग्री कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि जो एडजेक्टिव जब हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। डिग्री यानी कि कंपैरिजनल डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे हम लोग वैसा ही कुछ जानेंगे, कुछ जानकारी हमको उसी तरीके से मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑलरेडी एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट शोज द इंटेंसिटी और एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन। ये दिखाता है इंटेंसिटी और एक्सटेंट, यानी कि एक्सटेंट दैट मीन्स की एरिया है ना, और इंटेंसिटी दैट मीन्स की रैपिडिटी। रैपिडिटी कहने का मतलब है कि गति, तेज गति। ठीक है, तो इट शोज द इंटेंसिटी और एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन और एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये बतलाता है हमारा इंटेंसिटी यानी कि गति को। दूसरा हमारा बताता है एरिया यानी कि क्षेत्र को, ऑफ एन एक्शन, जो एक्शन घटित हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, आइए हम लोग एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ डिग्री किसे कहते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, अजय कंप्लीटली अग्री विथ यू। अजय किस तरीके से अग्री है तुम्हारे साथ में, अग्री तो है लेकिन कितने ज्यादा अग्री है, पूरी तरीके से या आधे तरीके से, या फिर मना कर रहा है लेकिन फिर भी अग्री दिखा रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अजय कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से अग्री है। ठीक है, कैसा अग्री है, पूर्ण रूप से अग्री है तुम्हारे साथ में। अगला है हमारा, आई एम वेरी टायर्ड। मैं थका हुआ हूं, लेकिन कितना थका हुआ हूं ये तो बताना पड़ेगा ना, तो मैं बहुत थका हुआ हूं। ठीक है, तो ये किसी का घटना की गहनता को बता रहा है और किसी एक्शन के एरिया को बता रहा है। ठीक है, अगला है हमारा एडवर्ब्स ऑफ रीजन। सो इसमें हम लोग देखते हैं कि इट एक्सप्लेन्स व्हाई समथिंग हैपेंस। व्हाई मतलब होता है क्यों, एंड कुछ भी काम आप करते हैं तो उसके बारे में रीजन, जैसे कि कहीं स्कूल जा रहे हैं, स्कूल या कॉलेज जा रहे हैं, लेट हो जाता है तो आपसे रीजन पूछा जाता है ना, क्यों लेट हो गए, आप एक एप्लीकेशन दीजिए या फिर एक्सप्लेन करिए क्यों लेट हो गए। तो वही चीज यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ रीजन बताता है। रीजन मतलब होता है कारण, रीजन मतलब होता है आपका कारण, और यहाँ पे ये रीजन इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि कुछ चीज क्यों घटित होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, दीपक वॉज लेट। दीपक क्या हुआ था, लेट हो गया था। लेट मतलब कि दीपक कहीं जा रहा था तो वहां पहुंचने में इसको देर हो गई थी। सो ही मिस्ड द फ्लाइट। दीपक को कहीं पहुंचने में देर हो गई इसीलिए उसकी फ्लाइट छूट गई। तो ये क्या दिखा रहा है, एक रीजन दिखा रहा है क्यों वो लेट हो गया, तो उसकी फ्लाइट क्यों छूट गई, तो वो लेट हो गया इसीलिए उसकी फ्लाइट छूट गई।
अगला है हमारा सी स्टेड होम बिकॉज सी वॉज सिक। वो घर पर रुकी, लेकिन क्यों रुकी? क्योंकि वो बीमार थी। ठीक है, सो दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स एंड आइए हम लोग अब लास्ट एडवर्ब देखते हैं। ओके माय डियर लर्नर्स, सो वी आर एट द एंड ऑफ द एडवर्ब्स और हम लोग यहाँ पे लास्ट एडवर्ब्स देख रहे हैं। लास्ट एडवर्ब जो है वो है हमारा एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन एंड नेगेशन मतलब हम लोग पहले ही देख चुके थे, यानी कि किसी चीज की पुष्टि करना या फिर किसी चीज को नकार देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बोलता है ये। इट इंडिकेट्स अफर्मेशन एंड डिनायल। अफर्मेशन अफर्मेट करना, दैट मीन्स कि किसी चीज की पुष्टि कर देना। ठीक है, कि हाँ आई एम अग्री विथ यू। उसके बाद दूसरा है डिनायल। डिनायल दैट मीन्स कि सीधा सीधा नकार देना। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कौन सा अफर्मेशन है और कौन सा निगेशन में आएगा हमारा। ठीक है, सो पहला है हमारा एग्जाम्पल, यस आई विल हेल्प यू। क्या मैं क्या करूंगा? तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये मना कर रहा है या फिर पुष्टि कर रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये आ जाएगा आपका अफर्मेशन में। AFFIRM, अफर्म कर रहा है। अफर्म कर रहा है दैट मीन्स कि पुष्टि कर रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगला है हमारा ही इज नॉट कमिंग। नॉट लग गया ना, यहाँ पे नॉट लग गया, दैट मीन्स कि ये क्या कर दिया? डिनाई कर दिया, मना कर दिया। ही इज नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका डिनायल में। अगला है हमारा सोनी डेफिनेटली नोज द आंसर। सोनी क्या कर दिए? आंसर जानती है। किस तरीके से जानती है? सोनी डेफिनेटली नोज द आंसर, यानी कि उसको सचमुच में डेफिनेटली उसको आंसर पता है। ठीक है, तो ये डिनाई कर रही है, अफर्म कर रही है, पुष्टि कर रही है ना, तो ये आ जाएगा आपका अफर्मेशन में। AFFIRM, अफर्म कर रही है। उसके बाद है हमारा ही हैज नेवर बीन टू पेरिस। वो कभी भी आज तक पेरिस नहीं गया है। ठीक है, वो कभी भी पेरिस में नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सीधा सीधी नेवर बोल रहा है, नेवर कर रहा है, दैट मीन्स कि नकार रहा है, डिनाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका डिनायल। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो भी पार्ट्स हैं, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब्स हो, उन सभी को हम लोग पढ़ें और जानें और हम लोग आगे भी जान सकते हैं। तो इतना तक में आप लोगों को आई थिंक कि बहुत कुछ समझ में आया होगा, और जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट्स के माध्यम से आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं सवाल, या फिर मैंने आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आपको कहीं पे भी कुछ भी समझने में दिक्कत है, कुछ भी जानकारी एक्स्ट्रा लेना है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। So thank you and very best of luck to all my dear learners.